क्या कोरोना संक्रमण हवा से भी हो सकता है? क्या सच में नॉनवेज खाने से व्यक्ति कोरोना संक्रमित हो जाता है? क्या शराब का सेवन कोरोना से बचाव करता है? सोशल डिस्टेंसिंग क्यों ज़रूरी है? क्या कोरोना से संक्रमित होने पर बचना मुश्किल है? आइसोलेशन और क्वारंटाइन जैसे शब्दों से क्या तात्पर्य है? ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब आज आपको मिलेंगे इस वीडियो में। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज द हेल्थ पर। आज मैं बात करने वाला हूं दुनिया की सबसे बड़ी पैंडेमिक डिजीज कोविड-19 के बारे में। पैंडेमिक का मतलब होता है महामारी। मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है आप तक सही जानकारी पहुंचाना। सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब पर तरह तरह की अफवाहों से आपको सावधान करना। इस वीडियो में आपको कोरोना से संबंधित अत्यधिक महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी जो कि आपको और आपके परिवार को इस बीमारी से बचाव करने में मदद करेगी। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, और अगर आप ये यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की स्वास्थ्य संबंधी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना की शुरुआत हुई चीन के वुहान शहर से, जहां पर एक फ़िश मार्केट है, वहां पर इस कोरोना की उत्पत्ति हुई। रिसर्च से पता लगा कि वहां पर एनिमल वायरस और एक ह्यूमन वायरस के म्यूटेशन हुआ, और म्यूटेशन होने से यानी कि उत्परिवर्तन होने से एक नया वायरस बना जिसे हम आज कोविड-19 के नाम से जानते हैं। जब चाइना में आउटब्रेक हुआ तो वहाँ पर जो लोग घूमने के पर्पज़ से या एजुकेशन पर्पज़ या बिजनेस पर्पज़ से गए हुए थे वो वापस अपने देश आए, और एक देश से जब दूसरे देश गए तो ये कोरोना बीमारी को अपने साथ ले गए, और इस तरह ये कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल गया। तो अब ये सवाल उठता है कि तो आखिर कोरोना फैलता कैसे है? तो कोरोना फैलता है क्लोज कॉन्टैक्ट से। जब कोई व्यक्ति दूसरे किसी संक्रमित व्यक्ति के नज़दीक जाता है तो संभावनाएं बन जाती हैं कि वह व्यक्ति भी कोरोना से संक्रमित हो जाए। क्या कोरोना हवा द्वारा भी फैल सकता है? कि अभी तक रिसर्च में या फिर अभी तक कोई भी ऐसा केस सामने नहीं आया है जिसमें कोरोना एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक डायरेक्ट हवा में फ्लोटिंग करके पहुंच गया हो। लेकिन भीड़ भाड़ वाले इलाकों, मार्केट या फिर शादी समारोह में धूल के कण वायु में रहते हैं, हवा में रहते हैं, तो कोरोना उन धूल के कण पे बैठ के 3 से 4 घंटे तक हवा में रह भी सकता है। अगर ऐसे में कोई व्यक्ति उस क्षेत्र में जाता है तो वह कोरोना से संक्रमित हो सकता है। कोरोना 2 तरीके से फैलता है। जब कोई व्यक्ति छींकता या खांसता है तो उसके मुंह से छींकने पर 40,000 छोटी छोटी थूक की बूंदें, जिन्हें हम ड्रॉपलेट्स बोलते हैं, वो निकलती हैं, और व्यक्ति द्वारा छींकने की स्पीड लगभग 300 से 350 किलोमीटर पर आवर होती है। तो ऐसी सिचुएशन में कोरोना वायरस जब छींक के साथ बाहर आता है तो वह 1.5 से 2 मीटर तक अधिकतम दूरी तय कर सकता है। उसके बाद में वो वापस ज़मीन पर आ जाता है। अब संक्रमित व्यक्ति के छींकते समय यदि 1.5 मीटर के दायरे में कोई अन्य व्यक्ति है, इसमें कोरोना के संक्रमण के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए सरकार हमें बार बार यही बोल रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, कम से कम 1 से 1.5 मीटर की दूरी बनाए रखें ताकि इस वायरस को फैलने से रोका जा सके। दूसरा तरीका है, जब कोई व्यक्ति छींकता या खांसता है तो वो अपने हाथों को अपने मुंह पर लगाता है, और यदि कोई व्यक्ति संक्रमित है कोरोना से तो क्या होगा, उसके हाथ पर कोरोना वायरस लग जाएगा, और इसी हाथ से यदि वो किसी वस्तु को छूता है, लिफ्ट के दरवाजे को छूता है, या कोई वस्तु उठाता है, या रेलिंग को छूता है, या किसी अन्य सामान को छूता है, तो उसके हाथ से ट्रांसफ़र होकर वो वायरस उस जगह लग जाएगा जिस जगह उसने उसको छुआ है। और यदि कोई अन्य व्यक्ति आकर उस जगह को टच करता है तो उसके हाथ पर भी वो कोरोना वायरस आ जाएगा। और हम सब की आदत होती है, हम हमारे हाथों को आँख, नाक, मुंह के लगाते रहते हैं, और ऐसा जब व्यक्ति करेगा तो क्या होगा, नाक के द्वारा या आँख के द्वारा
कोरोना वायरस प्रवेश करके उसके फेफड़ों तक पहुंच जाएगा और वो व्यक्ति भी संक्रमित हो जाएगा। एक अफवाह और है, क्या नॉनवेज खाने से कोरोना होता है? तो मैं इसका जवाब दूंगा बिल्कुल नहीं। खाना खाने से या फिर नॉनवेज खाने से कोरोना नहीं होता है, क्योंकि कोरोना वायरस केवल और केवल श्वसन तंत्र को ही प्रभावित करता है। यदि हम भोजन खाते भी हैं और उसके साथ कोरोना वायरस हमारी बॉडी के अंदर जाता भी है, तो हमारी बॉडी के अंदर, पेट के अंदर, आमाशय के अंदर एसिड का प्रोडक्शन होता है और उस प्रोडक्शन में यानी कि एसिड में, अम्ल के अंदर कोरोना जीवित नहीं रह सकता है, वह मर जाता है। इसलिए नॉनवेज खाने से या खाने की किसी भी वस्तु से कोरोना नहीं फैलता है। कि शराब पीने वाले लोगों को कोरोना नहीं होता है, ये बिल्कुल गलत बात है। शराब का कोरोना से किसी भी तरह का कोई भी लिंक नहीं है। सैनिटाइज़र का नाम आपने सुना होगा। सैनिटाइज़र के अंदर अल्कोहल की मात्रा होती है बहुत ज़्यादा, और सैनिटाइज़र क्या करता है, उस कोरोना वायरस के ऊपरी लेयर को नष्ट कर देता है, जिससे कोरोना वायरस निष्क्रिय हो जाता है और वो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता है। तो आप अल्कोहल का यूज़ एज ए सैनिटाइज़र कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना की वजह से लोगों के जीवन पर, उनके कारोबार पर, उनके नौकरी पेशे पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। लोगों को लगने लगा है कि अगर कोरोना हमें हो जाए तो हमारा बचना मुश्किल है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोरोना होने के बाद भी लोगों का इससे बचाव हो रहा है, लोगों की जिंदगियां सुरक्षित हो रही है। आइसोलेशन का मतलब है डॉक्टर्स आपको सेपरेट रूम में 14 दिन के लिए रखते हैं। उस पीरियड में आपको जो भी बीमारी है, खांसी है, जुकाम है, उसकी आपको दवा दी जाएगी। आपको लोगों की भीड़ वाले इलाकों से दूर रखा जाएगा, सेपरेट रखा जाएगा, अलग से रखा जाएगा, ताकि आप और लोगों को संक्रमित ना कर पाएं और डॉक्टर्स आपका अच्छी तरह इलाज करके आपको घर भेज पाएं। इसलिए वो आपको आइसोलेट करते हैं। इससे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य से संबंधित है, आपके जीवन के लिए ही काम कर रहे हैं। अब मैं आपके सामने बात करता हूँ। क्वारंटाइन का मतलब होता है आवाजाही। आवाजाही यानी कि संक्रमित क्षेत्र में आप पर पूरी तरह रोक लगा दी जाएगी कि आप उस क्षेत्र में ना जा सकते, ना किसी वस्तु को भेज सकते। तो इसको कहते हैं क्वारंटाइन। क्वारंटाइन का मतलब उसको क्षेत्र को बिल्कुल ब्लॉक कर दिया गया है, क्योंकि वहां पर संक्रमण की संभावना सबसे ज्यादा है, तो इसे कहते हैं क्वारंटाइन। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप कोरोना से घबराएं नहीं, क्योंकि अभी तक रिसर्च में सामने आया है कि 80 से 85% लोगों को माइल्ड सिम्टम्स हैं, उन्हें ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम उन्हीं लोगों को ज़्यादा दिखने को मिली है जो कि ओल्ड एज हैं, जो कि जिनकी उम्र ज़्यादा है, या फिर वो किसी बीमारी जैसे डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, इन बीमारी से पीड़ित हैं। इन लोगों को कोरोना की संभावना ज़्यादा होती है। दूसरी बात बता देता हूँ मैं, 10 से 15% लोगों में सीरियस केस देखने को मिला है। ऐसी सिचुएशन में संक्रमित मरीज को, जो सीरियस मरीज है, उसे वेंटिलेटर पर रखकर उसका इलाज किया जाता है। अगली वीडियो में हम जानेंगे कोरोना किस तरह हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है और किस तरह लाखों कॉपियां बनाता है, हमारा इम्यून सिस्टम उस पर कैसे काम करता है। आपके प्यार और समर्थन के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।